की बातें थी जब वो बचपन में हमारे मित्र थे, अभी वे द्वारिकाधीश हो गए हैं। उनके दरवाजे पर मैंने ऐसा सुना है कि ब्रह्म अत्रः पुरात दिशा पूर्णिक दक्षिणम तुष्ट तिष्ठम बृहस्पति जड़मते नैखा समा वज्रड़ा। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर हजारों हजारों ब्रह्मा शिवादि देवता लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जाते हैं तो उनको भगवान के दरबान कहते हैं तुष्ट तिष्ठम बृहस्पति जड़मते। अरे मंद बुद्धि का बृहस्पति तुम बैठो, सबसे अंतिम में तुमको दर्शन होगा। इंद्र जाते हैं तो भगवान के दरबान उनको खदेड़ देते हैं कि तुमको प्रभु नहीं मिलेंगे। आज यही सुदामा जी कहना कि बताओ जिन द्वारिकाधीश जी का वैभव आज ऐसा है, तो तब की बातें थी कि हम लोग एक थाली में चूरा चना खाते थे, अब समय बदल गया है। तो देवी जी कूप गिर जाएंगे, जहर लाए खाएंगे, पगाढ़ पड़ मित्र द्वार मांगने न जाएंगे। कहते कुआं में गिर जाएंगे, जहर खाकर मर जाएंगे, विपत्ति से विपत्ति पड़े मित्र के घर मांगने नहीं जाएंगे। और मित्रता वे राजा वे भिखारी, वो संपन्न में विपन्न। और एक गरीब मित्र किसी अमीर मित्र के घर जाएगा तो ये जगत ये संसार भी उसको बड़ा अच्छा दृष्टि से नहीं देखता है, इसलिए मत भेजो। आज तक तुमने जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी मैया कहते हैं सरकार बड़ा हठी ब्राह्मण है। भगवान बोले मित्र किसका है? बोला तो वो आएंगे नहीं तो उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान बोले देवी जी वो अपने घर से एक कदम निकले 100 कदम में बुलाने आ जाऊंगा, लेकिन पहले वो एक कदम निकले तो सही। और सुदामा जी कहते हैं एक को कदम नहीं निकलेंगे, गरज यदि आपको है तो आप हमको बुलाने खुदे आ जाइए। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार है कन्हैया, 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 कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, 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 जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, मैं हूँ अधम जनों का, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का, सरताज है कन्हैया, अधम जनों का सरताज
रुक्मिणी जी कहती है भगवान से कि सरकार आज ये आपका भगत आने वाला नहीं, घर से निकलने वाला नहीं, बुलाने जाना पड़ेगा। भगवान कहे कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आ सकता तो हम ही चलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा भगत ही भगवान के पास आए, कभी कभी भगवान भी भक्त के यहाँ पहुंच जाते हैं। कभी कभी भगवान को भक्तों से भी काज पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो कभी कभी भगवान भी चढ़े जाते हैं उपकार करने। एक भिखारी का रूप बनाकर भगवान कृष्ण कन्हैया भिक्षा मांगते हुए पहुंच गए सुदामा जी के घर, जिनके घर 3 दिन से एकादशी चल रही है। 3 दिन से एकादशी जिनके घर चल रहा है, उन्हीं के घर भगवान भिक्षा मांगने पहुंच गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 दिन की एकादशी कहाँ होती है, एकादशी तो 1 दिन का होता है। बोला प्यारे, जिनके यहाँ न हो उनके यहाँ तो रोज एकादशी है। और भगवान दरवाजे पर जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि भगवती। तब तक सुशीला जी घर में से निकली। एक बात बताओ, इतने बड़े सौनहा गांव में तुमको हमारा ही घर मिला था? भगवान बोले क्यों? बोला आपको नहीं पता, हमारे यहाँ 3 दिन से एकादशी चल रहा है। तो भगवान कहे जब आपके यहाँ 3 दिन से एकादशी चल रहा है तो अपने स्वामी जी को श्री द्वारिकाधीश जी के घर क्यों नहीं भेज दे रही है? वहाँ तो खैरात बंटता है। तब तक सुदामा जी लाठी टेकते टेकते दरवाजे पर पहुंचे और भगवान से कहते हैं सुनो सुनो, जब वहाँ खैरात बट रही है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको तो वहाँ खैरात लूटने जाना चाहिए। भगवान बोले जा तो उधर ही रहे थे, लेकिन सोचे क्या पता हमारे जैसे कई पड़े हो सबको साथ ले चले, इसीलिए आ गए। अब इतना कहकर भगवान चल दिए। माता सुशीला जी सुदामा जी से कहती है सरकार, दरवाजे पर आया हुआ यह बटुक ब्राह्मण भिखारी भगवान का रूप दरिद्र नारायण, तो आप कह रहे थे ना कि भगवान जब तक बुलाने नहीं आएंगे तब तक नहीं जाना है। तो मान लीजिए कि इस दरिद्र नारायण के मुख से ये शब्द निकल गया है कि भगवान के यहाँ जाना है, तो ये समझिए भगवान बुलाने आए थे। लिखते कि स एव भार्या विप्रो बहुसो प्रार्थुतो मृदो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। स एव भार्या विप्रो, तब उनकी धर्मपत्नी बहुसो प्रार्थितो मृदु, बड़ी मीठी मीठी वाणी से जब प्रार्थना करती है, तब सुदामा जी को लगा अयम ही परमो लाभ, यह तो मेरा परम लाभ है। भगवान क्या भाई जाता कौन नहीं है, सब लोग जाते हैं। अंतर इतना ही है कि कोई जो जीते जी नहीं जाते वो मरने के बाद जाते हैं। तो क्यों न जीवन रहते ही उनके यहाँ एक बार जो है उनके घर से रिश्ता बना लिया जाए। आनी जानी भगवान के यहाँ से एकदम रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। हाँ, पुलिस थाने में जिस व्यक्ति का आना जाना बना हुआ है उसका काम बड़ा आराम से हो जाता है। कोर्ट कचहरियों में जिस व्यक्ति का आना जाना, पुलिस से पकड़ चाहे वकीलों से पकड़, जिस व्यक्ति का बढ़िया है उसका काम बड़ी आराम से। अच्छा, उसका तो होता ही होता है, 2-4 लोग औरों का वो काम करा देता है। तो ऐसे ही भगवान से रिश्ता जुड़ा रहेगा, भगवान के दरवाजे से आना जाना बना रहेगा, तो आपका तो भला होगा ही होगा। आपके साथ जितने लोग जुड़े रहेंगे सभी का कल्याण होगा। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं सुनो, जाना तो चाहिए लेकिन मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर जब भी जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ न कुछ नहीं कुछ हो गया तो कम से कम 1 किलो रसगुल्ला ले ले, ना ही रसगुल्ला तो जलेबी 1 किलो ले ले, ना 1 किलो तो आधा किलो ले ले, ना ही आधा किलो पावे भर ले ले, लेकिन कुछ न कुछ, ना ही कुछ हो के तो पाने सुपारी लेके चल जाए। पुराने जमाने में लोग पान सुपारी लेकर जाते थे, शुभ शगुन माना जाता था। आज कल लोग पान सुपारी लेके जाता, हाथ डोलावत जाता, हाथ हिलावते लोग घर हुआ होता। पहले के लोग कुछ लेके जाए तो जो रिश्तेदार घर जाए लो, तो वो रिश्तेदार घरे अगर जो तेलहन आदि के सामग्री भइल बा तो वो लोग का करे, आधा बोरा धई के बांध दे, निम्न निम्न लोग सामान लोग बांध दे, भाई रिश्तेदार है बड़ी दूर से आए हैं। भाव था रिश्ते में, सम्मान था। अपने लोग खेबा करे उनको बांध दे ले जाए घरे, तो वो लोग लेके जाए तो वो जब कोस आजकल जैसे लोग जाता वही तरह विदाइयो होता, सीतारा। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब भी जाना चाहिए इन जगहों पर, भगवान के यहाँ, गुरु के घर, मित्र के घर, इन 3 जगहों पर जाइए तो जरूर कुछ न कुछ लेके जाइए।
नहीं कुछ हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। भगवान ने कहा है कि पत्र पुष्प फूल दुब्बा कुछ भी हो लेकर के चढ़ाइए। सुदामा जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ, कैसे जाई कान्हा के नगरिया तनी करना विचार हो, तनी करना विचार। सोचे जे केहू के दुवरिया जाई लेके उपहार हो, जाई लेके उपहार। क्या लेके जाए? ऐसे ही खाली हाथ जाए? तबले सुनली सुशीला जी टोलावा में जाई के मंगली पड़ोसन से चाउर घिघियाई के। सुनली सुशीला जी टोलावा में जाई के मंगली पड़ोसन से चाउर घिघियाई। बानी बिहली चाउर के गठरिया कुशल कही है हमार हो, कुशल कही है हमार, कुशल कही है हमार। चावल गई तो जाती है 4 घरों से चावल मांगती है। सुशीला जी के 4 घरों से। अच्छा एक घर से भी मांगते तो काम चलता, 4 घर? बोला हाँ, क्योंकि सुशीला जी जानती थी एक पतिव्रता नारी को पता है अपने पति के स्वभाव के विषय में, और वो नारी ही कैसी जो अपने पति के स्वभाव को मन इच्छा को न जान सके। सुशीला जी जानती थी कि ये जाएंगे और कहीं भगवान पूछ दिए कि और मित्र क्या हाल चाल है, दिनचर्या कैसे चल रही है, तो ये कबो नहीं कहीं है कि बड़ा विपत्ति में दिन कटता। यह कहीं सब तोहरे दया से सब कुछ भरल बा, ये यही कहेंगे बड़े स्वाभिमानी है। इसलिए सुशीला जी ने कहा कि लाओ हम ही कुछ ऐसा कर दें कि जिसे देखते ही भगवान जान जाए कि निशान गरीबी इनके दरवाजे पर आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, चावल मांगते तो 4 घरों से 4 तरीके का चावल मिला, सबको मिलाकर एक पोटली बनाया और दे दिया। बोला यही ले जाओ, ले जाकर उनको दे देना, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सब जान जाते हैं, बंदे के दिल में क्या है भगवान जानता है। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, संसार वालों से झूठ बोल सकते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं है। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली लेकर के चैत्र में साग के महीने में निकलते हैं। नीचे से रेणुका चरण जला रहा है, ऊपर से धूप, और श्री कृष्ण जपते हुए श्री सुदामा जी महाराज यहाँ से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब समझ कल्पना करें 70 वर्ष का वह वयोवृद्ध ब्राह्मण, धूप के कारण चमड़ियां काली पड़ चुकी हैं, मैली कुचैली सी जनेऊ धोती 20 जगह से फटी हुई, शिखा सूत्र दिखाई दे रहा, माथे पर तिलक चंदन, गले में तुलसी की माला, एक वो चावल की पोटली, एक लकुटिया लिए, और भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद में कृष्ण कृष्ण जपते हुए वृंदापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और रोते जा रहे हैं कि क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, हो क्या
क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में, 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 दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ऐ द्वारिका के वासी वासी, ऐ द्वारिका के वासी कर दो दया जरा सी, ऐ द्वारिका के वासी वासी कर दो दया जरा सी, अखियाँ दरस की प्यासी, अखियाँ दरस की प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। तुम हो पतित पावन पावन, तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम पतित पावन मैं अधमों का स्वामी, अब तो दर्श दिखा जा तेरी दोस्ती के पीछे। कृष्ण 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 जपते हुए चले जा रहे हैं, जाते जाते शाम हो गई। रास्ते में गोमती नदी पड़ती थी, उन्होंने देखा कि लोग नदी में नाव में लोग चढ़ चढ़ कर पार हो रहे हैं। तो सुदामा जी देखे तो सोचे कि हम भी चढ़ ले। इनको तो पता ही नहीं था कि खेवाई भी देनी पड़ती है। खेवाई आप लोग समझते हैं, पारिश्रमिक।
आजकल के लोग खेवाई कहाँ बुझे, अब तो नाइये वाला झमेलवे खत्म हो गए। पहले जब नदी में नाव चलती थी तो आदमी जब पार होता था तो उसको खेवाई देता था, उसको खेवाई बोला जाता था। मलाह लोग क्या करते थे, केवट लोग नाव में चढ़ाते थे, कुछ दूर अंदर ले जाते थे और फिर खेवाई मांगना शुरू कर देते थे। सुदामा जी सबके देखा देखी नाव में तो चढ़ लिए, लेकिन जैसे बीचों बीच में गए सो केवट ने कहा महाराज खेवाई चाहिए। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, भैया हमारे पास तो कछु है नहीं, हम कहा दे तुमको। जब उसने बड़ा जिद किया, नहीं नहीं हमें तो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, हम मेहनत करते हैं भाई। और सही बात है, श्रमिक व्यक्ति के श्रम का तो उचित मूल्यांकन करना ही चाहिए। 2-2 कुंटल के लोग रिक्शे पर बैठ जाते हैं, 4 किलोमीटर लोग जाएंगे, कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं लेगा इस बात को। 4 किलोमीटर जाएंगे और 10 रुपए अगर जो मांग दिया तो लोग कहेंगे हाँ 10 रुपए 5 कट्ठा खेत कहो तो लिख दे तुम्हारे नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रमिक व्यक्ति के श्रम का उचित मूल्यांकन मानवता है, इंसानियत है। जब सुदामा जी से उसने जब खेवाई मांगा तो सुदामा जी कहते हैं कि देखो भाई मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक तो हम मर जाए किसी को न दें और दूसरा तो हम ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाता तो दे देते। तो केवट ने कहा कि आखिर में क्या आप दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हैं। तो बोला महाराज पहला तो हम भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा तंदुल रखें चावल, तो चावल तो हम फिर मर जाए किसी को न दें क्योंकि भगवान का प्रसाद है। बोला दूसरा हमारे पास हमारी गरीबी है, सोच रहा हूँ कोई यजमान मिल जाता तो संकल्प कर उसको दे देते। तुमको चाहिए तो बताओ। केवट बोला जा कहाँ रहे हैं। बोला द्वारिकाधीश जी से मिलने जा रहा है। केवट चक्कर में पड़ गई, ये द्वारिकाधीश जी से मिलने कौन है आप उनके, कैसे परिचय? मित्र है हमारे, बचपन में एक साथ गुरु सांदीपनी के आश्रम में हम पले बढ़े, एक साथ खाए खेले बड़े हुए। अब वो नीचे से ऊपर तक देखा, देखने के बाद कहा तन में न लत्ता चल दिए कलकत्ता। तन में शुद्ध कपड़ा नहीं, कलकत्ता की तैयारी। वो समझ लीजिए कि ये कोई यहाँ से खसका हुआ आदमी है, इसलिए नाव किनारे करके सुदामा जी को उतार दिया। बोला कि जाओ खेवाई लेकर के आओगे तो पार ले चलेंगे, नहीं तो अभी तो मुझे ही परेशान कर रहे हो, गांव में जाओगे तो पूरे गांव के लोगों को तुम परेशान करोगे। पागल समझ लिया उसने। अच्छा ये हालात जो है अच्छों को जो है पागल बना देते हैं। हालात समय। सुदामा जी उदास होकर नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि हे कन्हैया तुमने तो ये कहा है कि 1 कदम कोई निकल आए मुझसे मिलने के लिए, मैं 99 कदम बुलाने जाता हूँ। मैं तो आधा दूर आ गया, अभी तक तुम दिखे नहीं मुझे। और वहीं एक बट वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गए। कहे कि अब तुम नहीं आओगे तो यहाँ से 1 कदम हम हिलने वाले नहीं है। हमारी भी प्रतिज्ञा है कि अब यहाँ से आगे भी नहीं जाएंगे और यहाँ से पीछे भी नहीं जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं मर जाएंगे ठीक है, लेकिन अब कहीं जाएंगे नहीं यहीं। और वहीं बैठ करके लगे माला जपने, कछु लेना न देना मगन रहना, गहरी नदिया नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पंचतत्व का बना शरीरा, तामे बोल रही मैना, कछु लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। सुदामा जी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे थे। धीरे धीरे कर जब रात्रि अधिक होने लगी तब माता रुक्मिणी भगवान से कहती है सरकार आज भगत आपका बड़ा उदास है, बड़ा उपहास हुआ है उसका, जाना पड़ेगा आपको। भगवान बोले देवी जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। समय जब आधी रात हो गई तब भगवान नाव लेकर के उस नदी में उतरी। भगवान हमारे केवट बन गए। और भगवान कहते हैं, एक कवि ने कहा अरे कठवा के नैया बनई है रे मलहवा, ले चल तो नदिया के पार। कठवा के नैया बनई है रे मलहवा, ले चल तो नदिया के पार।
कठवा के नैया बनई है रे आराम से चल तू नदिया के पार। ओ परदेसिया मोरे मन बसिया, और परदेसिया मोरे मन बसिया, हिले नैया तुहार। लपक झपक चले तोर नैया, नैया चलावे भगवान। लपक झपक चले तोर नैया, नैया चलावे भगवान। माझी रे मात्र 10 सेकंड में आपने अनुभव किया होगा तो नदी का किनारा नजर आ रहा होगा। भगवान जो है कि सो नाव लेकर के चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भाई, कोई पार जाने वाला, कोई भूला भटका, कोई व्यक्ति, कोई पथिक, कोई राही, कोई राहगीर, कोई उस पार, भगवान नाव लेकर नदी में उतरते हैं और गा रहे क्या? अरे है कोई पार का चलवैया, चालू बुरी नैया, है कोई पार का चलवैया, चालू बुरी नैया, है कोई पार का जवैया, चालू बुरी नैया, है कोई पार का चलवैया, चालू बुरी नैया, चालू बुरी नैया। इस प्रकार भगवान जब नाव लेकर किनारे पहुंचे तब तक सुदामा जी लाठी टेकते टेकते आए, और जब लाठी टेकते टेकते पहुंचे भगवान नाव से उतर करके प्रणाम किए सुदामा जी को। और भगवान जब प्रणाम किए तो सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। वाह भाई वाह, खुश रहो, दीर्घायु, आरोग्य शिष्ट रज्जु चवर्चस्व दीर्घामयु, आशीर्वाद दिया। और भगवान से कहते हैं सुदामा जी वाह भाई वाह, किसी अच्छे खानदान के जान पड़ते हो, बड़ा ऊंचा संस्कार है। भगवान बोले जी सरकार, सब आप ब्राह्मणों की कृपा है, संतों की कृपा है। आप देखने से ब्राह्मण देवता जान पड़ रहे हैं, सो आपका चरण छू लिया। इतनी रात के तुम नाव चलाते हो? भगवान बोले जी सरकार, हम तो रात में ही निकलते हैं। बोले इतनी रात के कौन चलाता है नाव? सारा संसार सो रहा है, तुम? भगवान बोले सरकार, हम इतनी रात गए ही नाव लेकर निकलते हैं, सोचते हैं क्या पता कोई व्यक्ति भूला भटका, कोई संसार से भटक कर हमारी तरफ आ गया हो, तो उसको तो सामान्य नाविक पार नहीं लगा सकते, उसके लिए तो मुझे ही आना पड़ता है। इसलिए एक चक्कर जरूर घूम लेते हैं, क्या पता कोई जगत से भटक कर हमारी तरफ भटक गया हो। सुदामा जी जब ये बात सुने तो आश्चर्यचकित हो गए, क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले मत समझिए, आप चलिए पार आपको लगा दे। बोला नहीं नहीं, पहले तो तुम बताओ क्या लोगे, क्या दोगे, कैसे पार ले चलोगे। भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप ही बताइए आपके पास क्या है। उन्होंने कहा कि 2 वस्तुएं हमारे पास हैं, एक तो हम मर जाए किसी को न दें, और दूसरा तो हम सोच रहे हैं कोई बढ़िया जजमान मिल जाता तो दे देते। तो पहले तो हमारे पास भगवान को भोग लगाने के लिए चावल, वो तो हम किसी को न दें। दूसरा हमारी गरीबी, वही तो ढूंढ रहे, कोई मिल जाता तो बांट देते। कोई किसी का गरीबी लेगा जी, दूसरे का सुख अगर जो लोग को तो लोग भले ही जाकर भगवान के केस मांगी आएगी। ये देखिए हमारे पड़ोसियों को सुख हमारे ये घर चलिए गए। पहले के लोग कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साईं न भूखा जाए। हे भगवान इतना देना जितने में मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, कदाचित कोई संत महात्मा भिक्षुक भिखारी दरवाजे पर आए, हम उसकी भी सेवा कर ले जाए, बस इससे अधिक की चाह नहीं है। लेकिन आजकल वाले लोग कहते हैं कि साईं इतना दीजिए 7 जन्म लेखा है, हमारा परिवार को भूखा ना रहे, बाकी पूरा गांव भाड़ में जाए। सीताराम सुदामा जी को नाव में चढ़ाए और 1 सेकंड नहीं लगा, भगवान पार उतार दिए। और जब पार उतार दिए, आंख सुदामा जी ने जब 1 सेकंड पलक झपका, जब आंख खोले तो पार। भगवान कहते सरकार उतरिए उतरिए, पार आ गए आप। सुदामा जी कहते भैया इतनी जल्दी तुम पार उतार दिए। भगवान कह क्षमा करिएगा, अभी तो आप में विलंब लगा है, बहुतों को तो मैंने देख लिया वो पार उतर गए, आपको तो फिर भी नाव में बिठा कर इतना दूर ले करके आए।
अरे हमारी दृष्टि जिधर पड़ गई गिद्ध अजामिल गणिका कैसे कैसे नजर पड़ गई कल्याण हो गया। आपको तो इतना दूर ले आए। सुदामा जी कहते भैया चाहे हो तुम जो भी, लेकिन बात बड़ी फतेह की करते हो। द्वारिकाधीश जी का महल किधर है? बोला महाराज ये नगर उन्हीं का है, आगे जाइएगा बीचों बीच गांव में बहुत बड़ा बैनर लगा होगा, तमाम दरबान देवता आदि लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे, आप जाइएगा, वही श्री द्वारिकाधीश जी का महल है। और वहां से श्री सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते हैं। डीढ़ी चका चौध गई देखत सुवर्णमयी, एक से सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिनु को न काहू से करे बात, देवता सुठाढ़ वहां साधी साधी मौन है। देखत सुदामा धाय पैर जन कहे आय, प्रेम देवता वो विप्र कहाँ की निगौन है। धीरज अधीर को हरण पर पीर को, बताओ बलवीर को भवन यहाँ कौन है। आप लोगों को तमाम दिखाया जाता होगा कि सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए गए तो दरबान लोग धक्का मारकर सुदामा जी को खदेड़ देते हैं। कल्पना करें कि जब संत महात्मा और विप्र देवताओं का ही अनादर भगवान के यहाँ से होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। सच्चे ब्राह्मण संत महात्माओं के लिए भगवान ही तो सब कुछ है। भगवान का दरवाजा इन लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। इसीलिए लिखते हैं कि देखत सुदामा धाय पैर जन गहे आए। सुदामा जी को देखते ही जहां देवता लोग लाइन लगाकर खड़े थे, लिखते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे उते पुनि पार न पावे। ऐसे ऐसे देवता लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, ऐसे ऐसे देवता लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, लेकिन उन लोगों का हाल चाल नहीं पूछने गए ये दरबान। और आज सुदामा जी को देखते ही दौड़ पड़े। और देखत सुदामा धाय तो पैर जन गहे आए, और क्या कहे, प्रेम ते बताओ विप्र कहाँ की निगौन है। हे विप्र देवता कहाँ आपका आगमन हुआ, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब श्री सुदामा जी कहते हैं क्या कि धीरज अधीर को हरण पर पीर को, और बताओ बलबीर को भवन यहाँ कौन है। श्री द्वारिकाधीश जी का महल किधर है। लोगों ने कहा महाराज सही जगह पर आए हैं, ये बैनर उन्हीं का लगा हुआ, ये महल उन्हीं का दिखाई दे रहा है। तो सुदामा जी कहते हैं भैया एक काम करो, एक बार जाकर के उनसे कह दो कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है उसका, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। आया हूँ बहुत दूर से, लगाया द्वार पर डेरा, लगाया द्वार पर डेरा। कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
कहते हैं सरकार बस तनिक देर आप ठहरिए, अभी तुरंत हम सूचना देते हैं भगवान को। दरबान दौड़े दौड़े गए, भगवान के श्रृंगार की तैयारी हो रही थी, आरती की तैयारी हो रही थी। अब तब तक दरबान पहुंचा श्री भगवान कृष्ण के पास, द्वारकाधीश जी के पास। भगवान पूछते दरबान कहो इस समय आने का कारण क्यों आए? दरबान कहता सरकार शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी डुकुटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। भगवान दरवाजे पर एक ऐसा बटुक ब्राह्मण आए हैं, एक शुद्ध कपड़ा नहीं है शरीर पर, धोती 20 जगह से फटी है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, एक मैली कुचैली जनेऊ, चमड़ी बिल्कुल एकदम काली हो चुकी है धूप के कारण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक दुर्बल शरीर एकदम दुबला पतला सा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रयो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जब भगवान सुने सुदामा, सुनते ही ऐसा लगा मानो जैसे क्या आ गया। तुरंत भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के दरबानों को ढकेलते हैं और दौड़ पड़ते हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। मुकुट कहीं और गिर रहा है, बाजूबंद कहीं और गिर रहे हैं, करधनी कहीं और गिर रही है, पीतांबरी दुपट्टा कहीं और गिर रहा है, और दौड़ रहे भगवान। सुदामा आए हैं, सुदामा आए, मेरे भैया आए, मेरे मित्र आए। रुक्मिणी माता जी पीछे पीछे दौड़ रही, हरे राम राम। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता लोग लाइन लगाकर जिनके लिए खड़े हैं, वो भगवान किसके लिए इस तरह से दौड़ पड़े हैं? कौन मेहमान आ गया दरवाजे पर भाई? और इधर सुदामा जी दरवाजे पर प्रतीक्षा करते करते जब इनको लगा कि अब विलंब हो रहा है, तो सुदामा जी को लगा हो न हो भाई, तब की बातें तब थी, अब सब कुछ बदल गया, हमसे मिलने में संकोच कर रहे हो, सो अब लौट कर जाने ही वाले थे। अपनी पत्नी को बार बार कोस रहे हैं कि देखो मैंने उसको मना किया लेकिन बात हमारी नहीं मानी। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कैसे दीन दयाल है कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा। यहाँ से लौट रहे होते हैं और जैसे लौटते हैं दरबान लोग और जितने लोग थे सब लोग उपहास की दृष्टि से देखे जा रहे थे कि ये भगवान का मित्र, भगवान को अपना मित्र कहता है। ब्रह्मा शिवादि देवता लोग भगवान के दर्शन के लिए तरस कर रह जाते हैं और भगवान ऐसे को अपना मित्र बनाएंगे। और सुदामा जी लौट ही रहे थे कि तब तक भगवान दरवाजे पर पहुंचे और दरबानों ने जैसे ही भगवान को देखा सब लोग एकदम खड़े के खड़े हो गए, अरे राम राम प्रभु ऐसे कैसे। भगवान कहते हैं जल्दी बताओ हमारे मित्र किधर गए? सुदामा इधर आए थे, किधर गए? लोग कहे सरकार इधर ही गए। और भगवान दौड़ कर जाते हैं, तब तक सुदामा जी के कानों में भगवान की आवाज सुनाई दिया, वही बचपन वाली आवाज। और जो सुनते हैं सुदामा जी बस वही स्तब्ध हो जाते हैं, शरीर में रोम रोम पुलकित हो जाता है और जो मुड़ते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया को देखते हैं तो इधर सुदामा जी के आंखों से प्रेम के जल बिंदु टपक रहे हैं, उधर से भगवान कृष्ण की आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। एक तो चले भी आए और दूसरा हमसे बगैर मिले लौट रहे थे। सुनते कान्हा जी आके, श्री सीताराम।
सुनते कान्हा जिया के मिलले गले धधा के आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। सुनते कान्हा जिया के मिलले गले धधा के आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। भगवान श्री सुदामा जी महाराज को रथ में बिठाते हैं और रथ में बिठाए बगल में बिठा करके भगवान बड़े प्रेम से लेकर के महल की तरफ जाते हैं। देखला पर सुदामा जी के साफ गरीबी झलके देखला पर सुदामा जी के साफ गरीबी झलके अतना दिन पर भेंट भइल बा आंसू खुशी के छलके अतना दिन पर भेंट भइल बा आंसू खुशी के छलके बिना बतवले हरि जी समझले बतिया एक पल के दरबार में ले जाके बोलले आसन पर बैठा के आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा आज यार मिल गइल बा भगवान श्री सुदामा जी को ले आए, ला करके सिंहासन अपने आसन पर अपनी गद्दी पर भगवान ने विराजमान कराया। सांसारिक कोई दोस्त मित्र यार हो, अगर वो डीएम एसडीएम बन जाए, आप कितना हो उसके पक्के मित्र हो, तो कभी अपनी कुर्सी पर आपको नहीं बैठने देगा, कभी भी नहीं। आप मिलेंगे, बोला चलो उनको वीआईपी वाले कमरे में ले चलो, वहीं आ रहा हूँ, वहीं मिलूंगा, लेकिन मेरी गद्दी पर नहीं, इस कुर्सी पर नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हमारा हो जाता है उसको तो हम अपनी गद्दी ही दे देते हैं। और भगवान सुदामा जी को गद्दी पर बैठाकर चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी माता जी आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं, बड़ा अजीब मेहमान। भगवान कहते हैं देवी ये काम करो, जल्दी पानी ले आओ, हमारे मित्र बड़े दूर से आए हैं, तो इनका चरण धो लिया जाए। एक तो ब्राह्मण देवता है, शुद्ध ब्राह्मण देवता है, तो इनका चरण धो लिया जाए, घर का सारा जो है कि सो पाप नष्ट हो जाए। भगवान भी अपना सौभाग्य समझते हैं। भगवान के भी दर्शन का फल है संतों का दर्शन। जिस समय भगवान राम जी का दर्शन अगस्त जी ने वन में किया चित्रकूट में, तो अगस्त जी ने जब भगवान राम जी का दर्शन कर लिया और बाद में जब भरत जी मिले हैं, तो अगस्त जी की आंखों से आंसुओं के पनारे बहने लगे। भरत जी बोले महाराज ऐसा क्यों? अगस्त जी कहते हैं कि संसार के सारे साधनों का फल है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का भी फल है आप जैसे संत का दर्शन। तो सारे साधनों का फल है भगवान का दर्शन, और भगवान के भी दर्शन का फल है सुदामा जैसे ब्राह्मण का दर्शन। भगवान कहते हैं जल्दी पानी लाओ, इनका चरण धोया जाए। माता रुक्मिणी जी गई पानी लाने के लिए, तब तक भगवान चरणियां दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, और तब तक हाथों में कुछ गड़ा, और जब हाथ में गड़ा तो उनका पैर उठाकर भगवान ने अपने हाथ में किया, तो क्या देखा कि बड़े बड़े उसमें कील लगे हुए हैं। और भगवान जब निकालने लगे तो उसमें जो है रक्त की धाराएं बहने लग जाती हैं, और जब रक्त बहता है तो भगवान की आंखों से जलबिंदु टपकने शुरू हो गए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल परे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतय न कितय दिन होए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने इतना जल बरसाया अपने आंखों से, चरण तो उसी में धुल गया। सुदामा जी हाथ जोड़ने के धन्य हो प्रभु। रिश्ता कोई निभाना सीखे तो आपसे सीखे, रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कोई न राम सम जान जथारथ। रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, क्या मूल्यांकन किया है आपने मेरे इस मित्रता का। भगवान कहते हैं कि मेरे मित्र बड़ी दूर से चल कर क्या है, पहले इनका पैर धो लिए, अब थोड़ा सा इनको स्नान कराया जाए। तो भगवान जिस तरह से प्रतिदिन चंदन आदि से स्नान करते थे, आज भगवान सुदामा जी को मल मल कर नहला रहे हैं अपने हाथों से। दरबान लोग लगे हो चाहते तो दरबान से कह देते कि तुम लोग नहलाओ, लेकिन भगवान के नहीं, हमारा दोस्त है। अब भगवान अपने हाथों से मल मल कर उनको नहलाते हैं, और नहलाने के बाद भगवान कहते हैं कि काम करो, कल हम जो कपड़ा पहनते आज वो कपड़ा ले आओ। भगवान रोज नया नया वस्त्र धारण करते, तो भगवान के लिए कल के लिए जो वस्त्र था, आज वही वस्त्र आज सुदामा जी के लिए चलाया, और भगवान अपना पीताम्बरी श्री सुदामा जी महाराज को पहनाते हैं। सुदामा जी जब वस्त्र देखे और वो व्यवस्था देखे, लिखते हैं कि दूध दही घृत स्नान करावा, और कुंदन समतनता ही बनावा। कुंदन बने होता है सोना, दूध दही घृत पंचामृत से स्नान कराने के बाद सुदामा जी का शरीर कुंदन जैसा सोने जैसा लगने लगा। सुंदर वस्त्र धारण करा दिए गए, विह्वल है, संकोचित तो है ही। भगवान कहीं बाकी तो सब ठीक बा, अब इनसे जो बात तो कम से कम पूछ ही ले। हम जानते नहीं हमारी यार हमारा से सही तो बोली है ना, यार लो यार से सही बोलेला। तीन गो मित्र रहल सो काली बाई के पुजारी, तीनों बड़ी सांवर रहल सन, बड़ी सांवर रहल सन, एक तरह से कहली मैंने करिया रहल सन। तीनों जन बा काली मैया के पूजा कैल सो, काली जी प्रकट होकर कहनी मांगा जो चेला वरदान का चाहिए, तो एक मिला कहते कि इसमें हमरा के वरदान दे दी कि हम गोरहर हो जाए। सब लोग हमरा के करीबा करीबा कही के छिड़ावे ना। माता जी कहनी जा एकदम गोरहर होकर जो बाग तो भभका तू पूरा। जब वरदान दे दें तो गोरहर हो गल, तो सरकार से कहने तू मांगा, कल हम चाहते नहीं हम गोरहर हो जाए, उन्होंने को वरदान मिल गए। तीसरका से कहने तू मांगा, तो दोनों जने देख के हंसे लगल। अभी दोनों जने सुबह में हो गई, हंसत काहे बा, कल जल्दी मांग। माता जी कहली जल्दी मांग, हमरा जाए के बाद। तो तीसरका कलश के हमरा के वरदान दे दे कि दोनों जने फिर से करिए कद बड़ा गोरहर भइल बड़े। माता जी कहलिए ऐसा हो तो कोई के चली गई, अब दू जने मिल के लगल उनके मारे। कहले कि बताओ हमन के मित्र है यहाँ, अरे का करिया का गोरहर स्वरूप से का मूल्यांकन बा। हमारे कृष्ण कन्हैया जी सांवले सावर रहले कन्हैया, तीनों लोग खो गई। सावर दुल्हा सिया के मन के रोग हो गई, और शिव के सांवर सुरतिया अस विभोर का करी। शिव के सांवरे सुरतिया यस विभोर का करी। दी अनार जोर का करी, जवन दी अनार जोर का करी। जवन बात बासवन का में वो गोर का करी। जवन बात बासवन का में गोर का करी। जवन कही दी अनार जोर का करी। जवन कही दी अनार जोर का करी। हमारे कृष्ण कन्हैया सांवले, राम जी सांवले, भोले बाबा सांवले, सब सांवले ही सांवले, तीनों त्रिलोक की सब करिए में चला रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को भी ब्रज की सखियां जो है करीबा ही कहती है, और भगवान राम जी को मिथिला की सखियां भी कहती हैं। राजा दशरथ के लाल काहे काला 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 सखी। राजा दशरथ के लाल काला। श्री सीताराम श्री सुदामा जी महाराज को स्नान ध्यान कराकर वस्त्र धारण कराकर भगवान तब उनसे कहते कि मित्र
अच्छा और हाल चाल सुनाओ, घर का सब समाचार ठीक है? सुदामा जी कहते हैं, साहब आपकी कृपा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब मंगल ही मंगल है। भगवान कहने की एकर झूठाई जाई ना आई, हमारे मित्र हम ही जानते। भगवान कहने की देखो एक झूठ तब बोला जब चना खाया था, आगे चना गुरुमात दई तब ले तुम चापी हमें नहीं दीन है, और पाछिल बात अजो न तजी तुम चोरी के बानी में हाउ जी प्रवीण। पहले भी अपना स्वभाव नहीं बदला, अभी भी स्वभाव नहीं बदला, कह रहा सब ठीक ठाक है। भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, आप जब आए होंगे तो भाभी जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए दी होंगे, लेके आए हैं? सुदामा जी कहे कछु नहीं, हमें ब्राह्मणी दिन ना खा लिया तो गमन में की ना, कुछ नहीं बस खाली हाथ चले आए। भगवान को नहीं ऐसा कैसे हो सकता, कुछ न कुछ दी तो जरूर होंगी, कुछ न कुछ जरूर लेके। अच्छा मित्र एक बात, ये आपके काख में जो ये सफेद ये पोटली कैसी है? इतना सब कुछ हो गई, नहा भाई ना कपड़ों बदले, लेकिन वो कोई कखवे में दबल ही बाढ़ ओके ऐसा लुकवल की जान न पा। भगवान करे कहो तोरा कखवा में इका धैला हुआ निकाला था, कहले नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, तोहरे लायक नहीं, तोहरा देखे लायक बटले नहीं। भगवान को नहीं लो, मित्र है तुहार, अब मित्र एगो मित्र के का छुप कौन ऐसा सीक्रेट बात बाकी हम नहीं जान सके। एक मित्र ही एक मित्र की सारी अच्छाई बुराई से परिचित होता है कि नहीं होता है? दोस्त, दोस्त किसको कहते हैं? बोला दोस्त इति, अर्थात जो अपने मित्र के दोष को इति कर दे, देख न देखे, इति कर दे, समाप्त कर दे, उसे दोस्त कहते हैं। जय जय श्री सीताराम, बहुत सुंदर। जय भगवान, बोलिए कि नारायण भगवान की जय। ले आई अभी हम बटवा तनी प्रसादी मुकरा के श्री सीताराम। भगवान लगनी जरबा के तो छीने, सुदामा जी बार बार कह रहे कि नहीं आपके लायक नहीं है। भगवान करे नहीं हम नहीं जानते किसके लायक है। जय भगवान, जय जय श्री सीताराम, हमको पता है किसके लायक है। अब भगवान तुरंत जो है कि सो पोटली छीन लिए, और छीन करके भगवान ले करके जो है खाना शुरू कर दिए, खाए लगे। भगवान जो है कि सो चना छीन लिए, चावल छीन लिए और ले करके खाने लगे, और एक मुट्ठी जैसे खाए भगवान ने स्वर्ग लोक दे दिया, दूसरा मुट्ठी खाकर भगवान ने वैकुंठ दिया, मृतलोक दे दिया, और तीसरा मुट्ठी जब चावल प्रभु ने उठाया तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। नंबर 3 कर लीजिए। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। खाए लगल कुंवर अरे कन्हैया भोले के, तंडुल के गठरिया। खाए लगल कुंवर कन्हैया भोले के, तंडुल के गठरी। खाए लगल कुंवर कन्हैया भोले के, तंडुल के गठरिया। खाए लगल कुंवर कन्हैया भोले के, तंडुल के गठरिया। एक मुट्ठी खाइले दोसर मुट्ठी खाइले, एक मुट्ठी खाइले दोसर मुट्ठी खाइले। तीसरा के बेरी परमान हिल गइले, तीसरा के बेरी परमान हिल गइले। रुखमिनी धैली कलैया रे लेके,
चाउर के गठरिया मेरी धैली हो कलैया है तंदुल के गठरिया हो रुख मेरी धैली कलैया रे चाउर के गठरिया आए लगल कुंवर कन्हैया हे लेके तंदुल के गठरिया। बोलिए कि नारायण भगवान की। खाए लगल कुंवर कन्हैया हो लेके तंडुल के गठरिया। भगवान प्रथम मुट्ठी में स्वर्ग लोक, दूसरे में मृत और लोक, और तीसरे में जब वैकुंठ देने लगे तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली और रुक्मिणी जी कहते हैं सरकार सब कुछ दे दीजिएगा तो केवल सुदामा जी ही एक नहीं है, और भी न जाने कैसे कैसे भगत दुनिया में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं वाह देवी वाह, क्यों रस में विष बाम कियो अब खान दियो नहीं और एक फंका। कहां से बीच में चली आई तुम? ये एक भक्त और भगवान के बीच की बात थी, तुम क्यों चली आई बीच में, कैसे आ गई? एक ब्राह्मण देवता की ही कृपा है कि आज तुम मेरी पत्नी हो। विप्र प्रसादत धरणी धरो हम, विप्र प्रसादत कमला भरो हम। याद करो वो दिन की जिसमें शिशुपाल की बारात आकर तुम्हारे दरवाजे पर गरज रही थी, तो एक ब्राह्मण के द्वारा ही तुमने चिट्ठी लिखकर मेरे पास भिजवाया था। अब आज एक ब्राह्मण का मैं कल्याण करने चला हूं तो तुम बाधक बन गई रास्ते में आकर के। क्यों रस में विश्वाम कियो अब खान दियो नहीं और एक फंका। भक्तन के हित सर्वस हारी रहूं ये कहूं मैं बजाई के डंका। रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर कहते सरकार क्षमा करिएगा, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि और भी तमाम भगत जगत दुनिया में पड़े हैं। भगवान ने कहा कि सुनो, मेरे मित्र की कुल संपत्ति है 4 मुट्ठा चावल, और मित्र हमें चढ़ा दिया तो फिर इस मित्र का भी यह कर्तव्य बनता है कि एक मित्र अपनी संपत्ति दूसरे मित्र को दिया तो दूसरे मित्र का भी धर्म बनता है कि अपनी कुल संपत्ति उसके नाम कर दे, तब तो मित्रता बराबर है। अब तो तुमने हमारी मित्रता में लेकिन लगा दिया। सुदामा जी हाथ जोड़ रहे, वाह प्रभु वाह, इतना सब कुछ करने के बाद करें कि लेकिन लगा दिया। भगवान की कृपा देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि अब मेरी मित्रता में संदेह रह जाएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है कि विश्वकर्मा भगवान को आदेश दे दिए कि हमारे मित्र के नगर को सजा धजा करके एकदम द्वारिका जैसे बना दिया जाए। उधर वो तैयारी चल रही है, उधर सब एकदम क्लियर, 1 सेकंड में विश्वकर्मा भगवान पूरी वृंदापुरी को द्वारिका नगर बना दिए। इधर सुदामा जी महाराज 2-4 दिनों तक रहे। रहने के बाद जब बच्चों की और पत्नी की याद आई तो भगवान से कहते मित्र बाकी तो सब ठीक है, अब यदि कृपा होती तो फिर हम निकलते। भगवान भी बड़े लीलाधारी है, भगवान के बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। बच्चे राह देख रहे होंगे, लेकिन एक काम करिए, हमारी श्रीमती जी लोग हैं जरा उनको आशीर्वाद दे दीजिए फिर जाइएगा। भगवान बोले अच्छा ले अब बुलाओ, कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद दे देते हैं। सुदामा जी बड़ा बढ़िया से आसन पर बैठे हैं और तब तक रुक्मिणी जी आई आकर के पैर छूकर प्रणाम करती हैं। और जो प्रणाम किया था इसे ही सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो सौभाग्य। तब तक वो चली गई, तब तक सत्यभामा जी आई, वही प्रणाम की, सौभाग्यवती हो। जामवंती जी आई, सौभाग्यवती भो। मित्र वृंदा आई, सौभाग्यवती भो। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भो। नग्न जीती आई, सौभाग्यवती भो। आशीर्वाद देत देत 2000 लोग निकल गई। आज सुदामा जी कहीं खाली सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो, केतनो बरियार मनाई होकर 2000 गण के बोलवाई, न उनके नींद आ जाती जोर नहीं। तो जब 2000 लोग निकल गए तो अब बोलत नहीं, खराब खाली मुड़िए हिलावत है। 2000 लोग यहू तरह निकल गए। 2000 बार अगर है तरह को तो घूमटा नहीं आ जाइए। सुदामा जी लगनी सोचे कहो गई कहना है कि हमारे मलिकाई लोग आशीर्वाद ले चाहता गई हैं तो पूरा गाँव नेवती अले हैं। भगवान को इशारा करके बोला इधर आओ। भगवान आए, तुमने कहा कि पत्नियां प्रणाम करना चाहते और गए तो पूरी गांव बुला कर लिया। भगवान बोले नहीं क्षमा करिए, ये तो सब अपने ही है। बोला अपने ही? बोला हाँ। सुदामा जी के कितना विवाह हुआ है? बोला 16,108। बोला अभी निकल कितने गए? बोला अभी ज्यादा नहीं 5-6 हजार। सुदामा जी कहला लो तोला देखा तो हमारे बाछी छुआ की जरूरत पड़ जाला आशीर्वाद दे।
16,000 अभी तो 6,000 में ही हाली बा, अभी 10,000 लोग पड़ल बाटे। तो आशीर्वाद दे जन बाग तो बर्बाद हो जाए, पाछी छुआवे की स्थिति आ जाए। भगवान से कहनी सुदामा जी के ऐसा बाकी सब जना के बखरा तू नहीं प्रणाम कर सकेलो। भगवान कहनी ई बतियर शुरू में कहले रहती तो इतना कष्ट नहीं उठावे पड़ल रही। सुदामा जी कहनी को हम का जानते तू इतना माला पहन ले बाड़ा, लेकिन अब वही नवीन कहनी हिम्मत बा भाई 6,000 निकलल वालो 10,000 बाकी वालो आओ जल्दी आओ, घोड़ लागिला आशीर्वाद नहीं चाहिए। भगवान जो है कि इसे प्रणाम करते हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अब हम जाना चाहते, सुदामा जी कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं। भगवान ही बड़े कम लीलाधारी नहीं है, भगवान की देनी ऐसी होती कि दे भी देते हैं और लेने वाले को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से मिला है। भगवान दे भी देते, अच्छा हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन हम लोग देने वाले को नहीं देख पाते, और देता वही है, हर समय वही दे रहा है, पग पग पर वही दे रहा है, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और उनकी लीला ऐसी ही है, ऐसे दानी है भगवान कि देते भी हैं और नाम भी नहीं बताते हैं कि किसने दिया। सुदामा जी यहाँ से जब घर लौट कर गए, फिर भी लोग तृष्णा तो मन के अंदर थी ही। सोचे थे कि भाई कुछ क्या पता मित्र है, कुछ सेवा सहयोग कर दे, कुछ दिन का काम चले, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। लगे सोचने की, सब समय समय की बात है। सोचते विचारते जब गांव में आए तो क्या देखते हैं, इनका पूरा गांव का नक्शा बदल गया था। तो दिन भर ही अपने गाँव में घूम घूम अपन मड़ई जो होता है, इनके मड़ैया की जगह पर खूब बढ़िया माहौल बन के तैयार बा। सवेरे से लेकर दोपहरिया से सांझ हो गई, घूम के पूरा गौवा आवे, सरहवा देखे कहे सरहवा तो हमारे गाँव वाला है, ये गौवा हमार नहीं लगता, कहीं ऐसा नहीं कि भूला कर फिर द्वारिका में चली अली। अपने मड़ैया तरह में आके खड़िया के देखे कहे कि यही हमार मड़ई रहल हो, हम उन्हें चली गई नहीं हो, बुझाता कोनो जमींदार आयल हो, मड़ई हटा के माहौल बनौले बा, हमार लोग लड़का कहाँ गई। फिर ध्यान से देखा था कि एगो स्त्री बाड़ी हमारे धर्म पत्नी जैसे लौकतड़ी, लेकिन वो ना हो सकेली। कहे से कि हमारी धर्म पत्नी जो है फटही लुगरी पहनने वाली, ये अंगे अंगे जो है साड़ी जड़ाई हुई है। सुदामा जी रोने रोई रोई कहले सुदामा जी, द्वारिका बेकार हम गईले। रोई रोई कहले सुदामा जी, द्वारिका बेकार हम गईले। पूछऊ न समझ में आवत बा, बड़ई हमार का हो गईली। रोई रोई कहले सुदामा जी, द्वारिका बेकार हम गईली। रोई रोई कहले सुदामा जी, द्वारिका बेकार हम गईली। हो मड़ई के जगह पर बनल बायटरिया, मनवा में खबरे न करा। कादो हम भूल फिरू द्वारिका में आईनी, मनवा में परे न करा। मड़ई के जगह पर बनल बायटरिया, भोला न मन में विश्वास। पूछऊ न समझ में आवत बा, पूछऊ न समझ में आवत बा, बड़ई हमार का हो गईली। रोई रोई कहे सुदामा जी, द्वारिका बेकार हम गईले। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। अंत में सुशीला जी अपने अनुचरों को भेज करके, दरबारों को भेज करके सुदामा जी को महल में बुलाती हैं। और सुदामा जी ऐसे महल में पहुंचे, बच्चे प्रणाम करते हैं, सुशीला जी प्रणाम करती हैं। आश्चर्यचकित हो गए, ये सब कैसे क्या हुआ? सरकार आप उनके घर गए थे, वो आपके घर आए थे,
और उन्होंने आपकी यह दीनता देखी, भगवान बड़ी उदास थे, रो रहे थे कि बताओ मैं कहाँ रह रहा हूँ और मेरा मित्र कैसे रह रहा है। और भगवान ही आकर के सारी लीला कर चले गए। सुदामा जी मने मने कहने कि हाँ तो रास्ता पर गड़ी आवत है नहीं, कुछ दहले नहीं हम कान पकड़ने कहने के अरे प्रभु क्षमा करिएगा सरकार, हम तो जड़वत बुद्धि वाले हैं, क्षमा करिएगा, दया करिएगा, आपकी देनी ऐसी है कि दे भी देते हैं पता भी नहीं चलने देते। प्रभु जी के कृपा भरपूर हो गई, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया। आगे भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़ा बढ़िया कुरुक्षेत्र के मैदान में एक यज्ञ की है। वसुदेव जी के कहने पर माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो बच्चों का यह पावन कर्तव्य बनता है कि माँ बाप से जरूर पूछना चाहिए कि इस समय कोई इच्छा हो तो बताइए। अब मैं प्रसंग को विश्राम ही दूंगा क्योंकि मैं मनस्थिति सभी की समझ रहा हूँ। श्री सीताराम, जिस तरह से पिता जब बच्चा छोटा रहता है पिताजी के कुर्ते की थैली से 10, 20, 100, 50 रुपए निकाल लेता है। बचपन में पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, तो माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो बच्चों का भी यह कर्तव्य बनता है कि माता पिता से पूछना चाहिए कि पिताजी क्या खाएंगे, माताजी क्या खाएंगे, कुछ खाने का मन हो, कुछ पहनने का मन हो, कहीं जाने का मन हो, तो बच्चों का यह उत्तरदायित्व तो बनता है अपने माँ बाप से वृद्धावस्था में पूछें। और इसे कितना लोग पूछा था, लोगों में बुझत हुई, हाँ? कितना लोग पूछ रहे हैं, जबकि पूछना चाहिए। भगवान पूछे तो वसुदेव जी ने कहा कि यही चाहते हैं कि यज्ञ हो, हम लोग खूब बढ़िया कथा सुने, सत्संग हो, यज्ञ हो। तो कुरुक्षेत्र में भगवान बड़ा बढ़िया यज्ञ किए हैं। सारे ब्रज के लोग, समस्त यदुवंशी लोग उसी यज्ञ में उपस्थित हुए और यज्ञ भगवान श्री कृष्ण का संपन्न हुआ। वहीं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी सखियों के साथ पूरे परिवार से जाकर के मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां राधा जी को प्रणाम करती हैं। उसके बाद वसुदेव देवकी से वसुदेव देवकी ने भगवान को प्रणाम किया है। वसुदेव देवकी भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वसुदेव देवकी माँ ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप भले ही मेरे पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ब्रह्म हैं, और यदि आप ब्रह्म हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे पता है कि वह आप ही दे सकते हैं। भगवान ने कहा कि बताइए क्या चाहिए। तो बोला कि जो मेरे 6 पुत्र मर गए थे, उन 6 पुत्रों का आप मुझे दर्शन करा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन 6 पुत्रों को वहां प्रकट करा करके उनको दर्शन कराए हैं। श्री सीताराम, बोलिए कि नारायण भगवान की जय। यही हम प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल जो है भागवत जी का महात्मा और यदुवंशियों को श्राप कैसे मिला और भागवत जी का महात्मा क्या है, ये दिन में बैठेंगे तो हवन से पहले समझा देंगे। इसी के साथ प्रसंग को विश्राम देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरे से सीताराम 2 बार भगवान का नाम जपा जाए। श्री सीताराम। हाँ तो चंदन मंगा लीजिए। हाँ फगुआ नो रसी ज्यादा ऊंचे हो जाए। 2 नंबर से 2 नंबर। रसिया ना मान रे मोरा नैनो में डारे अभी समरिया नैनो में डारे अभी रसिया ना मान रे मोरा नैनो में डारे अभी सबरिया नैनो में डारे अभी सबरिया नैनो में डारे अभी
रहनी बरजियो न माने, बरजत रहनी बरजियो न माने, छेड़ात जमुना के तीर, छेड़ात जमुना के तीर, व्याकुल राधा, व्याकुल राधा नामान रे को, होली खेलत जमुना के तीर, सवरिया होली खेलत जमुना के तीर, सवरिया होली खेलत जमुना के तीर, रसिया नामान रे आप सभी लोग ताली बजाएंगे। महाराज सबको लगाइए थोड़ा थोड़ा। जमुना के तीर, सवरिया होली खेलत जमुना, रहनी बरजियो न माने, बरजत रहनी बरजियो न माने। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग। आज आज बरज में होली रे रसिया, आज बरज में होली रे रसिया, आज बरज में होली रे रसिया, बरजत रहनी बरजियो न माने, बरजत रहनी बरजियो न माने, छेड़ात जमुना के तीर, छेड़ात जमुना के तीर, व्याकुल राधा, व्याकुल राधा नामाने रे मोर, जमुना के तीर, सवरिया होली खेलत जमुना के तीर, सवरिया होली खेलत जमुना के तीर, रसिया नामान रे मोर, नैनों में डाले अभी, सवरिया नैनों में डाले अभी, सवरिया होली खेलत जमुना के तीर, सवरिया नैनों में डाले अभी। बोले सांवरे सरकार की। बांके बिहारी की देख छटा, सब लोग ताली बजाएंगे तब। हाँ, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा है लटा पटा, लटा पटा है लटा पटा।
बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन होए गयो लटा पटा कब से खोजूं मनवारी को, कब से खोजूं मनवारी को, मनवारी को गिरधारी को, मनवारी को गिरधारी को, मनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तनधारी, मोर मुकुट श्यामल तनधारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। और कमर में बांधे पीला पटा, कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, सब लोग बोलेंगे। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। थोड़े दिनों पानी को घटा, घटा बने घड़ा, थोड़े दिनों पानी को घटा, पानी को घटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। और टेढ़ी नजरे लत घुंघराली, टेढ़ी नजरे लत घुंघराली, टेढ़ी नजरे लट घुंघराली, टेढ़ी नजरे लट घुंघराली। मार रही दिल पे कटारी, मार रही दिल पे कटारी, मार रही दिल पे कटारी। और ओ श्याम बरन है कारी घटा, श्याम बरन है कारी घटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, 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 मेरो मन है गयो लटा पटा। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, ब्रह्म बाबा की, काली मैया की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की, यही जगहिया की, पावन इस ग्राम की, पावन इस धाम की, यहाँ के समस्त संतों की, यहाँ के समस्त भक्तों की, हमारे जजमान की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके कुटुंब परिवार की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर के ही सब लोगों को जाना है। कल पुनः जो है पूजन होगा, तुलादान होगा और हवन आदि के कार्य संपन्न होंगे। तो सभी